नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ फार्माकोलॉजी की एक नई क्लास लेके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था, है ना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है खैर, लेकिन अपन ऐसे समझने के लिए कि हमें कोई चीज़ समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए हम लोग उसे पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोगों ने जरा कोलिनर्जिक ड्रग्स को आउटलाइन पढ़ने का ट्राई किया है। इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना, अपन को ये तो पता चल गया था लास्ट लेक्चर में कि क्या है। आज हम लोग देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग्स टू टाइप्स की हो सकती हैं। पहली हो सकती है डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरी हो सकती है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग को एसिटाइल कोलाइन ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना फंक्शन कैसे देती है, एसिटाइल कोलाइन की फॉर्मेशन को ब्लॉक करके देती है, ठीक है। तो अब जैसे कोलाइन ईस्टर्स है, इसमें वही है ना जो अपन ने उस दिन देखा था। इसमें अपना एसिटाइल कोलाइन आ जाएगा, कार्बाकॉल हो गया, बिथैनिकॉल हो गया, है ना, मिथैनिकॉल, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। सेम नेचुरल एल्कलॉइड्स, इनमें तो नाम पढ़ने हैं क्योंकि क्लास ऑफ ड्रग्स है। अब इनमें समझाने को है नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगा। कार्बाकॉल, बिथैनिकॉल, एसिटाइल कोलाइन सबके फंक्शन लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। नेचुरल इसमें समझ लो मस्केराइन आ जाएगा या आपका पिलोकार्पाइन आ जाएगा, है ना। अब ये ड्रग्स के नाम है, इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। ये तो समझने की चीज खैर नहीं है, क्या करेंगे इतना हम लोग पढ़ के, है ना, पहला। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप इनडायरेक्टली एक्टिंग पे। इनडायरेक्टली एक्टिंग पे, इनडायरेक्टली एक्टिंग में दो टाइप्स की होती है, एक रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल, ठीक है। यानी एक जिसके एक्शंस को बदला जा सके और दूसरा जिसके एक्शंस को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब रिवर्सिबल में भी दो टाइप्स है। पहला सॉल्यूबल इन लिपिड, जो बॉडी लिपिड में सॉल्यूबल होता है, और दूसरा जो मतलब बॉडी लिपिड नहीं, मतलब खैर लिपिड और वाटर दोनों में सॉल्यूबल हो, सॉरी नहीं, किसी भी टाइप के लिपिड में सॉल्यूबल हो वो सॉल्यूबल इन लिपिड्स, एंड जो वाटर सॉल्यूबल उसे वाटर सॉल्यूबल। इसमें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है, जो लिपिड सॉल्यूबल है उसको सॉल्यूबल इन लिपिड्स बोल रहे हैं, जो वाटर में घुल जाता हो वो वाटर सॉल्यूबल है। अब लिपिड सॉल्यूबल में आते हैं कौन कौन से, फाइजोस्टिग्माइन हो गया, टैक्राइन हो गया, है ना, एड्रोफोनियम जैसे भी आता है। अच्छा, इसमें आपका आता है वाटर सॉल्यूबल में, हाँ, नियोस्टिग्माइन वगैरह आता है ना, और हाइड्रोस्टिग्माइन भी आता है इसी क्लास में, है ना। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इन ए क्लास ऑफ, है ना, केमिकल कंपाउंड, है ना। तो एक केमिकल की क्लास है, एक कंपाउंड की क्लास है, और इनका बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का जो यूज है, इनका जो मेन काम है, अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का ही नहीं, कार्बामेट्स दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इनका थोड़ा नाम बदल गया है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स दिखने में वेरी सिमिलर, दोनों का यूज पेस्टिसाइड्स बनाने में होता है ना। लेकिन कार्बामेट इसका बहुत सारी अदर डिजीजेस में होता है, है ना। कार्बामेट्स का भी कोई बहुत सारी डिजीज क्योर करने में यूज करा जाता है। कार्बामेट्स मान लो माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होता है, अल्जाइमर डिसीज में यूज होता है ना। इस तरीके से ये दोनों हो गए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ गया, पहले है डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। और डायरेक्ट एक्टिंग में कितनी क्लासेस, दो क्लासेस, कोलाइन ईस्टर्स वाली और नेचुरल एल्कालॉइड्स वाली। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग में कितनी क्लासेस, दो क्लासेस, उन दो क्लासेस की भी दो क्लासेस, ठीक है। रिवर्सिबल में सॉल्यूबल इन लिपिड्स और वाटर सॉल्यूबल, या फिर लिपिड सॉल्यूबल लिपिड्स वाले को लिपिड सॉल्यूबल बोल लो, लिपिड सॉल्यूबल ही बोलते हैं, मैंने सिर्फ लिख दिया समझने के लिए, ठीक है। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स, इन दोनों का अपन को पता है। अब आ जाओ इन सारी ड्रग्स के मेडिसिनल एक्शंस पे, ठीक है। अब जब भी हम कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो दो रिसेप्टर आएंगे हमारे मन में, पहला मस्कैरिनेक और दूसरा निकोटिनिक। कौन कौन से, मस्कैरिनेक और निकोटिनिक। मस्कैरिनेक की बात करेंगे तो मस्कैरिनेक के 3 टाइप्स आएंगे, M1, M2, M3, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये अपन ने थोड़ा
साइट्स लिख दिए हैं कि किन किन जगहों पे किस किस टाइप से इफेक्ट होते हैं किनके कोलिनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। तो पहले मस्कैरिनिक वाले पे देख लेते हैं कि जब जहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वहां पे किस टाइप से इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ नहीं समझना, इतना याद कर लेना, कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात आई है, मस्कैरिनिक एक्शन की बात आई है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये क्या करेगा, ये हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हार्ट बीट एंड कंडक्शन, ठीक है, इतना याद कर लो इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में एज सच कोलिनर्जिक कुछ प्रेजेंट होता नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे होते हैं M3 प्रेजेंट होता है ना। कोई कोलिनर्जिक सप्लाई नहीं होती जाए डायरेक्टली, लेकिन M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या होता है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और जिससे क्या होता है, वासोडाइलेशन होता है। वासोडाइलेशन मतलब डाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब फैलती है ना। तो बीपी वगैरह से कम करना है ना, तो ये सब यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है आई। आई में अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में M2 पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में M3 पाया जाता है, आई में M3 पाया जाता है। M3 जब आई की बात आती है तो स्टिमुलेट्स द स्फिंक्टर प्यूपिल, ठीक है। तो इस सवाल आएगा, स्टिमुलेट तो पता है कि उत्तेजित कर रहा है, स्फिंक्टर नहीं पता। स्फिंक्टर कह सकते हैं कि स्फिंक्टर्स आर काइंड ऑफ मसल्स, है ना, विच आर रिंग शेप्ड मसल्स होती हैं। जैसे मेरी आंख खुली हुई है, एकदम से तुम एकदम इंटेंस बीम वाली जो है लाइट मेरी आंख पे मारो, एकदम उसका फोकस मेरी आंख पे, तो मेरी आंख क्या होगी, अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। तो ये काम कौन कर रहा है, स्फिंक्टर मसल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यूरिनेशन करते हैं, है ना, या फिर आप एक्सक्रीशन करते हैं, है ना, मॉर्निंग सवेरे सवेरे जाके, है ना, टॉयलेट में। तो अब वहां पे जो आपके स्टूल हैं, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जब भी निकलता है ना, जब भी अपन एक्सक्रीट करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा फंक्शंस कौन कर रहे होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स कर रही होती है, उसे एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लैंड्स में आ जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ, स्फिंक्टर स्टिमुलेट्स स्फिंक्टर प्यूपिलाई। अब इससे क्या हो जाता है, मायोसिस, है ना। तो जैसे किसी को माइड्रियासिस है ना, तो अपन ये एक अच्छा दो क्लासेस होती हैं, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। तो यदि किसी को माइड्रियासिस है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, उसे कोलिनर्जिक ड्रग्स देगी, तो उसे मायोसिस कर करके वो नॉर्मल ला देगा, है ना। और सिमिलरली किसी को मायोसिस है तो एंटी कोलिनर्जिक दे देगा, उसे क्या किया, ठीक है। ग्लैंड्स में आ जाओ। ग्लैंड्स जब कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जब कोलिनर्जिक की सप्लाई ज्यादा होती है तो ग्लैंड्स का सीक्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है। एसिटिलकोलाइन की सप्लाई जब ज्यादा होती है क्या होता है, सीक्रेशन बढ़ा देता है। सीक्रेशन कहीं का भी कोई भी ग्लैंड हो, जैसे हमारी सैलिवरी ग्लैंड है, इसका सीक्रेशन बढ़ा देगा तो क्या क्या ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा, सलाइवा ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा, है ना। लैक्रिमेशन मतलब जब हम लोग रोते हैं ना, तो जब एसिटिलकोलाइन ज्यादा होगा तो आंसू ज्यादा आएंगे, ठीक है। फिर ब्लैडर है, ब्लैडर मैं बता चुका हूं, है ना, क्या करता है, जब ब्लैडर की टोनिसिटी खत्म हो जाती है, जब हम लोग यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी टोनिसिटी बढ़ा के उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बनेगा। बलून का एग्जांपल देके बताया था ना, बलून ले लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है, बलून बड़ा है, अब जब तक मान लो छोटा सा छेद कर दिया उसमें, अब उससे पानी बाहर नहीं निकल रहा, क्यों, जब प्रेशर उस पर पड़ेगा, हम उसे बलून को दबाएंगे तो क्या होगा, पानी अपने आप बाहर निकलेगा। अब आ जाओ जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में आ जाओ। जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें M1 एंड M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, HCl बहुत ज्यादा सीक्रेट होता रहता है हमारे पेट में। तो सबको पता है कि हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो भी हम हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर हम गलती से भी कुछ खा गए तो क्या करें, वहीं पे उसे समाप्त कर दे। तो इससे क्या है, पेप्टिक अल्सर का खतरा
बढ़ा रहता है, क्या हमें अल्सर ना हो जाए, पेप्टिक अल्सर ना हो जाए। ठीक है, तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, जो हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स मान लो खाई, तो वो क्या करती है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देती है और हमको पेप्टिक अल्सर होने से बचा लेती है। फिर आ जाओ ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, M3 मस्केरिनिक। तो जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स का होने का मतलब है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी, मतलब जो हमारा क्या तो ब्रोंकाई है उन्हें सिकोड़ेंगी, और यहीं पर अगर एंटीकोलिनर्जिक की बात करो तो वो हमारे ब्रोंकाई को चौड़ा करेंगी, यानी फैलाएंगी, डायलेशन करेंगी। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करो तो जो कोलिनर्जिक है, जो मतलब जो कोलाइन है, जो कोलिनर्जिक है, वो मेल सेक्स ऑर्गन को, उसकी मतलब उसका पूरा रोल मेल सेक्स ऑर्गन को फैलाने का है ना, ड्यू टू वासो कंस्ट्रक्शन। फिर आ जाओ निकोटिनिक रिसेप्टर पे। निकोटिनिक रिसेप्टर पे तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक ऑटोनोमिक गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑटोनोमिक गैंग्लिया का मतलब है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया शायद बहुत सारे लोगों ने नाम ही पहली बार सुना हो। ऑटोनोमिक गैंग्लिया मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एक्शन पोटेंशियल बताया था ना, कि जब कोई वहां से क्या सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो जिस साइड पे एक्शन पोटेंशियल बनता है उसी का नाम होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ठीक है, अब एसिटाइलकोलाइन, चाहे वो सिंपैथेटिक वाला ऑटोनोमिक गैंग्लिया हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला, चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला ऑटोनोमिक गैंग्लिया हो, दोनों के स्टिमुलेशन का काम कौन करता है, एसिटाइलकोलाइन करता है। ठीक है, अब आ जाओ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जैसे ही कोई सिग्नल गया, नर्व के द्वारा भेजा गया सिग्नल जब मसल रिसीव करती है, जैसे यहाँ पे गरम गरम अच्छा तवा रखा हुआ है, यहाँ से मैंने तो छुआ, मेरे नर्व से सिग्नल आया, अब उस सिग्नल को जैसे ही मैंने छुआ मेरी मसल एकदम से सिकुड़ी। ठीक है, वो क्या हो गया, वही उसी स्पॉट को, कहां पे, जहां से वो सिग्नल वो मसल के सिकुड़ने में बदला, उसी स्पॉट को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो इसे भी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको भी कौन उत्तेजित करता है, कौन बढ़ाता है, एसिटाइलकोलाइन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के जो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन है उन्हें कौन बढ़ाता है, एसिटाइलकोलाइन। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।